आज का ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं हमारे वीरभूमि महोबा से बिलोंग करने वाले ग्रेट लीडर हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, जो पेशे से पत्रकारिता का कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो हमारे ग्रेट सर के द्वारा आज का ट्रेनिंग कुछ खास होने वाला है। तो सर को इनवाइट करने से पहले उनको उनके लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, और वो दो लाइनें सभी के लिए होंगी। तो हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, पूरे दिन के नेक संकल्प सजाती है। जिसने जाना हर दिन है होता शुभ, ये सुबह उसी को खूबसूरत बनाती है, उसी को खूबसूरत बनाती है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं चलता हूँ। ग्रेट लीडर हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, जो महोबा वीरभूमि से बिलोंग करते हैं, तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया जाए। तो मोस्ट वेलकम सर अरविंद चतुर्वेदी सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका भाई अरविंद चतुर्वेदी की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार और सादर प्रणाम करता हूं आप सभी को। गुरुकुल में उपस्थित सभी लोगों को दिल की गहराइयों से सादर नमन करता हूं। सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा माता रानी जगदम्बा के चरणों में अपने शीश को झुका करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस गुरुकुल को बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुकुल को बनाने वाले हमारे गुरु मिस्टर कुलदीप सर, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुकुल के उन तमाम पदाधिकारी जो आज हमारे गुरुकुल को चला रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। आज हमारा गुरुकुल जो आगे बढ़ रहा है उसको संरक्षण देने वाले हमारे जो 10 पिलर हैं, उन सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज हम गुरुकुल में दिन प्रतिदिन एकत्रित होते हैं और जिनकी सोच के जरिए से हम सब एकत्रित होते हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति विष्णु स्वरूपा और लक्ष्मी स्वरूपा, वो एक ऐसा कपल मिस्टर केडी प्रतापन सर और मिसेस शीना प्रतापन मैम, इन दोनों को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी सोच की वजह से आज हम सभी लोग देश के कोने कोने से एकत्रित होते हैं। इसलिए उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और गुरुकुल में उपस्थित हमारे जो माताएं बहनें हैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं उन गुरुओं को जिनके सानिध्य में रहकर हम दिन प्रतिदिन वो सारी चीजें सीख रहे हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, वो सीखे हमें यहाँ से मिल रही हैं। ऐसे उन गुरुओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारी मात शक्ति है उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आप जितने भी साथी बने हुए हैं उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्त ये गुरुकुल है, यहाँ वो सारी चीजें सिखाई जाती है। मात्र अकेला ये भी एक संगठन है,
ये गुरुकुल हमारा एक संगठन है, संगठन का नाम हमारे गुरुकुल का रखा गया अर्निंग ईगल इंडिया। एक संगठन है ये। और संगठन क्यों बनाए जाते हैं इसका भी एक कारण होता है, वो आज सबके सामने रखूंगा। रखने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश में यदि कोई त्रुटियां होती हैं तो सबसे माफी चाहूंगा। और अगर मैं इस सेशन को आप सबके सामने रखने में सक्षम होता हूं या सफलतापूर्वक इसे रखता हूं तो मैं आप सबसे आशीर्वाद की कामना करूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी आप सबके सामने रख रहा हूं वो मैं कहीं से लाया नहीं, आप सबके बीच में रह करके ही मैंने वो सीखा है। वो गुरुकुल में उपस्थित आज के हमारे साथी, कोहोस्ट साथी मिस्टर कुलदीप सर, जिनको बारंबार प्रणाम करता हूं, डीके सिन्हा सर आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रिया सहगल मैम आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आरपी भास्कर सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, एस के जैन सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, शिवाचरण बेहरा सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति सिद्धा सुरती मैम बारंबार प्रणाम करता हूं, और राम लखन पटेल सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। आज के होस्ट अशोक कुमार कुशवाहा सर आपको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और डॉक्टर मोहम्मद हसन सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। ग्रुप के जानी मानी हस्ती विश्वजेता सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और रितेश मुंशी सर आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और जो भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज का सेशन जो मुझे लेने का जो मौका दिया गया है वो मौका मैं भुनाना चाहता हूं। और मेरी सोच भी यही है कि हर व्यक्ति को जब जब जिंदगी में मौका मिले, हर व्यक्ति को जब जब जिंदगी में मौका मिले तो अपने मौका के प्रतिकूल काम करते हुए मौके को भुनाना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। और ये कोशिश बराबर हम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन लेते हैं संगठन, यूनिटी। संगठन हमारा हमें क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी बातें होती हैं, क्योंकि संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों को एक समान उद्देश्य या एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट किया जाता है। जब हमें कोई भारी वजनदार सामान उठाना पड़ता है नीचे से या जमीन से उठाना पड़ता है तो हमारी एक उंगली काम नहीं करती है, हमारी दो दो उंगली काम नहीं करती है, लेकिन जब हम पांचों उंगलियों का एक संगठन यानी एक मुट्ठी बनाते हैं तब जाके हम किसी चीज को ताकत से उठा पाते हैं, क्योंकि यूनिटी बहुत जरूरी है, संगठन बहुत जरूरी है। आज जिसने संगठन नहीं किया वो टूट गया दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने संगठन नहीं बनाया या संगठन बना करके संगठन पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको लागू किया जाता है, उन पे अगर जिसने ध्यान नहीं दिया तो वो निश्चित ही वो टूट जाते हैं और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग जुट करके एक जगह एकत्रित होते हैं, ये भी एक संगठन है दोस्तों। दो संगठन के कुछ नियम भी होते हैं जो संगठन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक होती है, संगठन के लिए बहुत जरूरी होती है ये बातें। सबसे पहली बात है सामान्य उद्देश्य। संगठन के लिए एक सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस चीज को सोचते हैं कि हमें फला चीज हमें
हासिल करनी है, हम एक व्यक्ति के द्वारा हम अकेले नहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो हम एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, दही हांडी, दही हांडी को हम सब लोग इतने ऊपर लटका देते हैं, 50 फुट, 40 फुट, 70 फुट, जो भी जगह प्राप्त होती है उसी के अनुसार से हम हांडी को इतने ऊपर लटका देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ ना सके, और उसमें इनाम भी रखा जाता है। और जब इनाम रखा जाता है तो उसके लिए एक यूनिटी बनाई जाती है, टीम बनती है दोस्तों। और जब टीम बनती है तो धीरे 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 घेरा बना करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े होकर के हम वो ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं जहां दही हांडी टंगी होती है। उस दही हांडी को तोड़ना हमारा उद्देश्य होता है, उस दही हांडी को फोड़ना और उसमें जो भी इनाम रखा होता है उसको प्राप्त करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन यदि अगर हमारे पास यूनिटी नहीं है तो हम उस दही हांडी को नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ क्या सकते हैं, उसकी सोच भी नहीं सकते वहां तक पहुंचने की। इसीलिए समान उद्देश्य, एक उद्देश्य होता है कि हमें किस उद्देश्य के लिए हम ये यूनिटी बना रहे हैं, वो उद्देश्य मुख्य होता है यूनिटी को बनाने के लिए। और जब हम यूनिटी बनाते हैं तो हम जाकर के उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो वो उद्देश्य जो फोकस होता है, हमारा जो गोल होता है, हम उसको दिमाग में रखते हैं, उसी के लिए टीम बनाते हैं। जब तक कि वो उद्देश्य हमारा पूरा ना हो जाए तब तक हम टूटते फूटते नहीं है। इसीलिए हमारा लक्ष्य प्राप्ति, एक समा जो उद्देश्य है हमारा, उसको हम जरूर प्राप्ति करने के लिए ही संगठन बनाते हैं। दूसरी चीज होती है संचार दोस्तों, कम्युनिकेशन। संगठन में चाहे कितने भी लोग हों, सब में एक दूसरे से समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे से बातें होनी चाहिए, एक दूसरे के आसपास में जानकारी जानी चाहिए, एक दूसरे की आस जानकारियों का लेन देन होते रहना चाहिए। चाहे वो ऊपर संगठन का अध्यक्ष हो या संगठन से निचले क्रम का व्यक्ति हो, आखिर लाइन में खड़ा व्यक्ति हो, लेकिन सारों के बीच में, सबके बीच में एक समन्वय होना चाहिए। संगठन के प्रभावी संचार आवश्यक हैं। सभी सदस्यों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर मिलना चाहिए। संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये। अगर संगठन में कुछ व्यक्ति ऐसे रह जाते हैं जिनके पास सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं या उनके आचार विचार नहीं पहुंचते हैं या उनसे बात नहीं हो पाती है, तो वो संगठन टूट जाता है, क्योंकि उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए संचार के लिए सभी के बीच में समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे से बोलचाल होनी चाहिए, बोलचाल होती रहनी चाहिए, अपने विचार विमर्श होते रहने चाहिए, सभी के पास ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संचार बहुत आवश्यक होता है। बिना संचार के कोई भी यूनिट आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्तों। इसलिए हमें एक दूसरे से बराबर मेल करते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझते रहना चाहिए, एक दूसरे के पास सारी जानकारी भेजते रहना चाहिए। इसीलिए संचार की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। अगली बात आती है दोस्तों नेतृत्व। संगठन के लिए एक मजबूत नेतृत्व आवश्यक होता है। जैसे हमारे ईगल अर्निंग इंडिया में हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के जो 10 पिलर हैं, एक फाउंडर जो हमारे कुलदीप सर हैं, को फाउंडर, हमारे जो 10 पिलर हैं
हमारे ये जो 10 पिलर हैं वो हमारे जो फाउंडर महोदय हैं, अगर उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, अगुवाई करने की अगर क्षमता नहीं है उसमें उनमें, तो शायद वो संगठन नहीं चलता है। तभी आप सबने देखा होगा कि हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे इस संगठन को चलाने के लिए हम सबके बीच में आकर के, बीच में टोक करके सदैव हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं। हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं और हम उनके मात्र एक कथन पर हम सभी उनकी लाइन में खड़े हो जाते हैं। जहाँ वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं, हम वैसे खड़े हो जाते हैं। ये होती है नेतृत्व की क्षमता। वो ये नेतृत्व की क्षमता उस व्यक्ति में होना चाहिए जो संगठन को चला रहा है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। सारे लीडरों को एकत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता होनी चाहिए, उनके बातों में वो असर होना चाहिए कि जो उन्होंने एक बार कह दिया, वो सारे सदस्य बिना कटाक्ष किए उस बात को मानने पे तैयार हो जाएँ। और तैयार होते हैं हम सब, क्योंकि उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। हम सबकी बातों को सुनने की, हम सबको दिशा निर्देश देने की क्षमता होती है। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए और संगठन में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, सबको जोड़ने की क्षमता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगले क्रम में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेतृत्व करना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि ग्रुप में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सैकड़ों लोग भी होते हैं। कोई-कोई ग्रुप में हज़ारों लोग भी होते हैं। अब सभी को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, सभी को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, वो क्षमता हमारे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। जिस संगठन को चला रहा है उसके नेतृत्व की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। क्योंकि जब घर का मालिक कोई बात कहता है, तो सबके हित की ही बात कहता है। निस्वार्थ भाव से मालिक बात कहता है। और ये नेतृत्व करने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सदस्यता। हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु संगठन बनाते हैं, हम जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमने जो संगठन बनाया है, उस संगठन में यदि सदस्य नहीं तो फिर काहे का संगठन है? क्योंकि संगठन के लिए तो लोगों की आवश्यकता होती है। हाथ में एक उँगली है, हाथ बेशक अपनी यूनिटी बनाना चाहे, जब एक उँगली है तो क्या संगठन बनाएगी? क्या मुट्ठी बनेगी एक उँगली की? नहीं बनेगी दोस्तों। इसीलिए हाथ में ये 5 उँगलियाँ दी गई हैं। यही हमारे सदस्य हैं, यही हमारे संगठन के सदस्य। जब पाँचों एकत्रित होते हैं तो एक मुट्ठी बनती है। इसी तरह हमारे संगठन के लिए सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है। सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों में रुचि भी होनी चाहिए। जितने भी सदस्य संगठन से जुड़ते हैं, उन सबके भीतर वो लालसा होनी चाहिए, वो रुचि होनी चाहिए कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ एकत्रित संगठन से जुड़े हैं, हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और हम जब उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, तो आगे हमें ये सब बातें हमें सोचनी होती हैं, क्योंकि हम प्राप्त कैसे करेंगे? उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना होगा। इसीलिए सदस्य बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, नियम और प्रक्रियाएँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। संगठन के लिए नियम और प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं।
ये नियम और प्रक्रिया संगठन के कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। नियम और प्रक्रियाएं संगठन में एक अनुशासन बना के रखती हैं, क्योंकि अगर जिसके नियम नहीं है, वो संगठन आगे जाके बिखर जाता है। संगठन के नियम, वो भी नियम में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कुछ के लिए नियम हो, कुछ के लिए नियम ना हो। वो नियम अगर है तो संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो नियम सेम होने चाहिए। क्योंकि जब तक नियम नहीं होंगे, जब तक संगठन में अनुशासन नहीं होगा, इसीलिए हमें नियमों का पालन करते हुए हमारी सारी प्रक्रियाएं हमें आगे बढ़ानी होती हैं। संगठन बनाने में बहुत सारी बातें लगती हैं, तो उस संगठन को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपसे बता दूं, संगठन में बहुत सारी कमियां भी होती हैं। संगठन में यदि हमारे बीच में अगर संगठन में कोई कमी है तो वो संगठन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। सबसे पहले असंचार। कौन सी कमी हमारे संगठन को पीछे की ओर ले जाती है? वो है असंचार। अच्छा, असंचार संगठन के सदस्यों के बीच गलतफहमी और तनाव का कारण बन जाता है। किसी को किसी की पूरी जानकारी नहीं है। संगठन के 2 अध्यक्ष होते हैं, उस संगठन ने अपने संगठन में उन्होंने पूरी सही जानकारी नहीं दी, तो संगठन के सदस्य जो उनकी बातों को समझ गया वो तो उनके साथ खड़ा होगा, जो उनकी बातों को नहीं समझा उसके बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और जब गलतफहमी पैदा हो जाती है तो हम सबके बीच में तनाव का भी कारण बनता है। कोई किसी के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, कोई किसी के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाकर के हम उन सब बातों का खुलासा होता है। और ये कारण होता है असंचार का। अगर हमारे संगठन के जितने भी नियम है, जितने भी अपडेशन है, अगर हमारे प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं तो ये गलतफहमी का शिकार हो जाता है वो संगठन। दूसरी चीज है नेतृत्व की कमी। अभी जो हम आप बात कर रहे थे, नेतृत्व की कमी संगठन को दिशाहीन और असंगठित बना देती है। हम जिस संगठन का निर्माण करते हैं और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं, हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। अगर हमारे अगर हमारे में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है तो हमने अपने पीछे जो भीड़ लेके चले हैं हम, वो बिखर जाएगी। जिधर जिधर मोड़ आएगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिधर जिधर मोड़ आता जाएगा लोग उधर उधर कटते हुए चले जाएंगे उन रास्तों पे। हम जाके आगे अकेले खड़े होंगे। ऐसे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदैव जो संगठन का जो नेतृत्व करता होता है वो निष्पक्ष, निस्वार्थ और ईमानदार होना चाहिए दोस्तों। तभी हमारा संगठन आगे चलता है। अब नियम और प्रक्रियाओं की कमी। अगर हम अपने संगठन में जो हमारा संगठन बनता है, उस संगठन के जो नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं या कोई भी सदस्य या हमारा कोई ग्रेट लीडर या कोई भी सदस्य उस नियम की अवहेलना करता है तो संगठन के कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं, रुक जाता है काम, भटक जाते हैं हम सब। इसलिए हमें सदैव
सदैव हमें अपने जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का पालन करना होता है, और नियमों का पालन एक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। अगली चीज देखी जाती है व्यक्तिगत मतभेद। व्यक्तिगत मतभेद, हम एक जगह एक एकत्रित होते हैं, एक संगठन हमारा बनता है, हम एक जगह एकत्रित भी होते हैं, लेकिन यदि अगर हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम लोगों में आपस में अगर हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग अलग हैं, तो वो संगठन आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए हम सबको एक विचार, एक मत, एक राय, एक विचार, एक मत और एक राय होकर के हमें आगे बढ़ना होता है। व्यक्तिगत मतभेद संगठन के सदस्यों के बीच तनाव और विभाजन का कारण बन जाता है। जब हमारे बीच में मतभेद होंगे तो हम किसी के लिए कुछ सोच रहे होंगे, कोई हमारे लिए कुछ सोच रहा होगा, एक दूसरे के प्रति अलग अलग भावनाएं रखने लगते हैं। ऐसे में हमारा संगठन अव्यवस्थित भी होता है और कभी कभी टूट भी जाता है और अप्रभावी बन जाता है। तो हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। और चलते हैं आगे, बाहरी दबाव। बाहरी दबाव, जब कोई संगठन बनता है मित्रों, तब उसका नाम होता है, उसकी एक पहचान बनती है, उसकी एक पहचान बनती है। जैसे हमारा हाईरिच, हाईरिच हमारा बना, हाईरिच जमीन पर आया, लोग जुड़े, लोग जुड़े। अब जब लोग जुड़े तो भीड़ एकत्रित हुई। भीड़ यहां तक एकत्रित रही, अपने दोस्तों, अपने हमारे लीडरों के जरिए से सुना होगा, 1,80,00,000 की यूनिटी बन चुकी थी। सामने वाले हो, सामने वाली कंपनियों कंपनियों और कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में ये खटक रही थी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग कि कल के दिन ये तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगी, तब इन्होंने कुछ लोगों, कुछ लोभी, या यूं कहें कुछ लोभी या कुछ जलन रखने वाले तत्वों के जरिए से हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी कराया। और देखे आपने दोस्तों, एक नहीं 61 मामले दर्ज हुए। यहां तक कि हमारी हमारे मैनेजमेंट पर भी दबाव बना, क्योंकि आपने देखा होगा ये भ्रष्टाचार का जमाना है दोस्तों। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, बिना लालच के कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने आज हम लोगों पे जो दबाव बनाया था, सरकार ने भी दबाव बनाया, ईडी ने भी दबाव बनाया, तमाम उन लोगों ने दबाव बनाया कि हाईरिच को कैसे भी डुबा दे। लेकिन हाईरिच हमारा वो संगठन बन के निकला जिसपे बाहरी दबाव किसी प्रकार का काम नहीं आया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बाधित जरूर हुए हैं, थोड़ी देर के लिए बाधित जरूर हुए, हमें ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन आज आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये बाहरी दबाव हम पर कैसे प्रभावी बना, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है मित्रों। बाहरी दबाव कैसे बना प्रभावी हम पर? ये लालच की वजह से, लालच की वजह से लोगों को लालच दिया गया। जब लोगों को लालच दिया गया तब जाकर के कहीं लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमे किए, हमारे ऊपर हर प्रकार का दबाव बनाया गया।
कैसे भी हो ये कंपनी डाउन होनी चाहिए, कंपनी गिरनी चाहिए, ये कंपनी अगर उठ गई तो हमारी कंपनी तो डूब जाएगी। हालांकि कुछ लोग पर्दे के पीछे रहे हैं, कुछ लोग सामने आए हैं। ये कई प्रकार के दबाव भी आते हैं संगठन के ऊपर। अब अगला क्रम लेना चाहता हूं दोस्तों, संसाधनों की कमी। अगर हमारे ग्रुप में, हमारे संगठन में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तब भी दोस्तों हमारा संगठन भटक सकता है। जिस संगठन में जिस संगठन में संसाधनों की कमी होती है दोस्तों, वो संगठन अपने रास्ते से भटक जाता है। इसीलिए संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पदाधिकारी को आपस में चर्चाएं कर करके, यदि हमारे संगठन में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, चाहे वो किसी भी पायदान का व्यक्ति हो, निचले क्रम का व्यक्ति अगर ऊपर वाले क्रम वाले व्यक्ति को अगर बताता है कि हमारे संगठन में इस चीज की कमी है, तो जो संगठन को नेतृत्व करते हैं, जो संगठन का नेतृत्व करते हैं, वो सभी लोग हमारी बातों पर विचार विमर्श करते हैं। कैसे भी हो, हमारे बीच में कोई भी संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी प्रकार की संसाधन की कमी रह गई तो हम कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, हम संचार नहीं कर पाएंगे, हमारी बातें उन तक नहीं पहुंचेंगी, हम जिस चीज के लिए चाह रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है मित्रों, क्योंकि संगठन संगठन एक ऐसी चीज है जहां व्यक्ति जहां व्यक्ति अकेले किसी काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें आपको एक यूनिटी बनानी पड़ती है। उसी को संगठन कहते हैं मित्रों। और आज जो भी मैंने बातें आप सबके सामने रखी हैं, मैंने जो भी बात आप सबके सामने रखी है मित्रों, वो मैं और कहीं से नहीं लाया हूं। मैंने आप सबके बीच में ही ये सब सीखी है, नोट डाउन करी है, तब जाकर के मैं आज अपनी बात रख पाया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुलदीप सर का, जिन्होंने मुझे आज सुबह के पैनल के लिए सेशन लेने के लिए कहा। और मेरी ये कोशिश होती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझ पर यकीन करके, विश्वास करके अगर कोई चीज मुझसे कह रहा है, किसी कार्य को करने के लिए आदेशित कर रहा है या बता रहे हैं, तो मैं उस रास्ते पे जरूर चलूंगा और सामने वाले के विश्वास को मिटने नहीं दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जो आप चाह रहे हैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा, कि जो आप मुझसे उम्मीद की है आपने, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज अशोक कुमार कुशवाहा सर, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे पैनल पे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मैं गुरुकुल को धन्यवाद देता हूँ, गुरुकुल के सभी गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ, सभी मातृ शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अरविंद चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बीरभूम, महोबा से आप सबके बीच में आज अपना सेशन रख रहा था। और ये आज सेशन रखने की जो मुझे हिम्मत मिली, वो आप सबसे मिली। ऐसा कोई भी मेरा साथी नहीं है जिसके जरिए से मैंने कुछ सीखा ना हो और सीखने की कोशिश ना की हो, और मैं निरंतर सीखता हूं। और आज मैं एक आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों, हमारा हाईवे अब पार हो चुका है। वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि जब हम आप धूम मचाएंगे। धूम तो हम आज भी मचा रहे हैं मित्रों।
ये भी कहना चाहूंगा, धूम तो हम आज भी मचा रहे हैं। हमारा गुरुकुल ईगल अर्निंग इंडिया समूचे भारत में, समूचे भारत में हर नेटवर्क मार्केटर, हर नेटवर्क मार्केटर के दिलों में धूम मचा रहा है। किसी भी उसमें जाइए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हाई रिच दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 13-14 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं हारे हैं और ना हम हौसला हारेंगे मित्रों। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बस मात्र 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय हरीश, लव यू हरीश। बैक टू होस्ट अशोक कुमार कुशवाहा सर। वेलकम सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही लाजवाब, अति सुंदर सर। आज का ट्रेनिंग का पार्ट इतना सुंदर साथियों कि अपनी बाड़ी को अंदर से करके झकझोर करके रख दिया साथियों। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का पार्ट देते हुए आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम महोबा उत्तर प्रदेश से साथियों, जबरदस्त वाणी को रखते हुए मंच पर इतना गुरुकुल को प्रफुल्लित किया साथियों की वाह, लाजवाब। कितने शब्दों से अपने हाईरिच को पिरोया है, किन किन बातों के बारे में अपनी बाड़ी को रखा, बहुत ही लाजवाब। वाह, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी बाड़ी को रखते रहिए गुरुकुल में और गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी वो बुलंद आवाज, आपकी वो एनर्जी इस गुरुकुल को दिखाती है कि हमारे लीडर आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर बहुत ही ग्रेट तरीके से अपनी बातों को रखते हुए। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ की तरफ साथियों, जिसका हम इंतजार करते हैं स्पेशल स्पीच का। वाह, ग्रेट। हमारे एस के गायन सर छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं और मैं अरविंद चतुर्वेदी सर के लिए और एस के गायन सर जी के लिए 2 शब्दों के साथ में सर को इनवाइट करता हूं कि साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हाईरिचियन है, हम सभी, हमारा हौसला बहुत जबरदस्त है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं स्पेशल स्पीच के लिए इसके गायन सर को छत्तीसगढ़ से जो हमारे विराजमान है, मैं इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं, उधर से आपका स्वागत करता हूं। एसके गायन सर, आप स्पेशल स्पीच के लिए वेलकम गुरुकुल में सर, आए और अपनी वेलकम। बाड़ी को रखें। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। एसके गायन सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर लेफ्ट हो गए शायद। शायद लेफ्ट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। तो आज का स्पेशल स्पीच मात शक्ति से, जिनको नमन करता हूं, उनसे ही स्टार्ट करना चाहूंगा और गुरुजी से निवेदन करूंगा कि अनम्यूट का ऑप्शन दें। हमारे मंच पर विराजमान हमारी रीना चटर्जी मैम विराजमान है, तो रीना चटर्जी मैम को अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम आपको, और आपका हृदय से वेलकम है। स्पेशल स्पीच आप रखें रीना चटर्जी मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम वेलकम दीदी। रीना मैम।
अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया उनको? जी जी। सर नेक्स्ट लीजिए, शायद कंफर्ट नहीं है। प्रिया मैम है, को होस्ट में है प्रिया मैम। जी 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 जी। तो शेयरिंग स्पेशल स्पीच के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा प्रिया साइगल मैम को, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से विराजमान है। मोस्ट मोस्ट वेलकम, हृदय से स्वागत है मैम आपका। स्पेशल स्पीच के लिए आप आए, अपनी बाड़ी को रखें, प्रिया साइगल मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। और मैम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आज मुझे इस गुरुकुल में स्पेशल स्पीच पार्ट निभाने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपकी होस्टिंग का तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्द नहीं होते हैं कुछ बोल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन करूंगी, चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, आप सभी के माता पिता को। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई और बहुत सारे शुभकामनाएं। हमारी माता रानी हर किसी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज की ट्रेनिंग की मैं बात क्या करूं, क्योंकि जो कहते हैं अपर लेवल तक जाता है ना, उस ट्रेनिंग के लिए शब्द शायद कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। हमारे यहाँ जैसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, सत सत नमन है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप सर श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करूंगी। हमारे इस गुरुकुल में हमारे सारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन, धन्यवाद, नमन करूंगी, बारंबार नमन करूंगी। क्योंकि आज हम सब जो एक फैमिली है, आज हमारे इस गुरुकुल का हमारे गुरुओं का ही देन है, और हमारे इस दोनों दाम्पत्यों का ही देन है जो आज हम सब एक साथ हैं। तो आज की ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे मेंटोर, हमारे लीडर्स, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर का कभी ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं किया है जो सर की बातें सुनने में समझने में कभी कोई गलती करे। और सर की जो बातें होती हैं वो क्लियर होती हैं। और आज की ट्रेनिंग भी बहुत ही ग्रेट तरीके से हमारे सर ने बहुत ही उदाहरण के तौर पे बातों को रखा। कैसे हम दही हंडी बांधते हैं, कैसे हम चीजों को करते हैं, कैसे हमें संगठन बनाना चाहिए, हम अकेले क्या कर पाते हैं और हम संगठन के साथ क्या कर पाते हैं। क्योंकि एक मजबूती अगर चाहिए तो हमें संगठन बहुत ही जरूरी है। हमारे सर ने बहुत ही क्लियर तरीके से हम सबको समझाया है। आई होप हम सबको समझ में तो आया ही होगा संगठन का मतलब क्या होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सर ने हमारे रखे हैं। कहते हैं ना कि एक उंगली अगर आप दिखाओगे किसी को, कोई नहीं डरेगा। अगर मुट्ठी बांध के आप दिखाओ ना, पांचों उंगलियां ताकत बन जाती हैं, एक संगठन बनता है। इसी तरह से हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी भी यही है। हमारा अर्निंग ईगल इंडिया टीम, ये हमारे लिए सबसे बड़ा संगठन है, जो हमारे गुरुओं का देन है। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बनते हुए हैं, उन सारों का, सारी ही जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। आज इस संगठन में साथ में एकजुट होकर खड़े हैं। ये हकीकत है कि जब तक आप संगठन का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि संगठन का मतलब क्या है, उसके मायने क्या होते हैं। आज हमारे ग्रेट मेंटोर ने हर तरीके से समझाया है आपको कि संगठन का मतलब, उसका अहमियत क्या होता है। और हमारे गुरुजन, हमारे महागुरु, हमारे जितने भी लीडर्स बने हैं, आज हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कमजोर होते हैं ना, एक हवा से भी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये चीजें कुछ समय पहले हुई है, बट हमारे गुरुओं का ये मानना है, ये सोच है, आज इस गुरुकुल में जो भी संगठन बन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, एक ऐसे मजबूती के साथ बने, उन्हें तूफान भी ना तोड़ पाए। हवा की तो बात ही दूर है, हवा तो शायद एक साइड से आएगी निकल जाएगी, उनसे तूफान भी ना तोड़ पाए, वो संगठन
तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे गुरुवरों को बहुत बहुत नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और मैं प्रिया शायगल यूपी सोनभद्र से अपने शब्दों के मैं विराम दूंगी और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। हमारे सर अशोक सर थे, बट शायद अभी हमारे आरपी भास्कर सर हैं होस्टिंग के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बाड़ी को रखते हुए मंच पर और मंच को प्रफुल्लित किया आपने, और संगठन के बारे में जो शब्द रखे हैं बहुत ही लाजवाब, अति सुंदर आपने अपनी बाड़ी को रखा। और जब भी आती हैं अपनी बाड़ी से बहुत अच्छी छाप छोड़ जाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही ग्रेट। इसी के साथ मैं शेयरिंग पार्ट के लिए आपको फिर से छत्तीसगढ़ की तरफ ले चलता हूं और वहां से विराजमान हमारे डीके सिन्हा सर गुरुकुल में विराजमान है। सर जी मोस्ट वेलकम है आपका। आप पैनल पर आए और अपनी बाड़ी को रखा है, क्योंकि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है, उसका जीवन निखर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में डीके सिन्हा सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, हृदय से वेलकम करता हूं आपका कि गुरुकुल में आए अपनी बाड़ी को रखें। समय को देखते हुए शेयरिंग का पार्ट। डीके सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिए, बहुत धन्यवाद। इस गुरुकुल में बने हुए सभी मातृशक्ति को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं, और जितने भी हमारे गुरुजन बने हुए हैं इस महागुरुकुल में, सभी को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। चेता टीटी प्रथापन जी और श्रीमती श्रीना मेरे को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। आज के ट्रेनिंग संगठन की ओर, अगर हम संगठन में रहते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी हो सकता है। अगर हम एकता नहीं बनाए रखेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम हो, छोटे काम हो या बड़े काम हो, संगठन का ताकत ही कुछ अलग रहता है। अरविंद सर ने बोले एक उंगली से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे 5 उंगली एक साथ नहीं होगा तो मुट्ठी नहीं बांध सकते। बहुत ग्रेट सर, आपने आज संगठन के बारे में हमें बताए। हम ये सब बातों को लेकर अगर हम चलें तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। सर ने बोले दही हांडी अगर फोड़ना है तो हमें संगठन बनाना पड़ेगा। हम एक इंसान दही हांडी तक नहीं पहुंच सकते। हमें अगर दही हांडी तक पहुंचना है तो घेरा बनाना पड़ेगा। इस तरह से घेरा बनाना पड़ेगा कि हम नीचे में 50, ऊपर में 49, इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम दही हांडी तक आराम से पहुंच सकते हैं और हम विश्व विजेता बन सकते हैं। तो हम जब भी आए, गुरुकुल में आए, स्वस्थ मन अपने दिमाग को खाली करके रखें और यहाँ पर आए तो हम अपने दिमाग को भर सकते हैं और आगे चलने के लिए हमें बहुत प्रेरणा मिलता है इस गुरुकुल से। तो हमें गुरुकुल में आना है, प्रतिदिन आना है और हमें सीखना है। जो हम यहाँ सीखते हैं वही हम रखते हैं। तो आज के हमारे अरविंद जी ने बहुत सुंदर अपने शब्दों से समझाए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इसी तरह से आप प्रतिदिन आए और हमें सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय दे दूं के सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भास्कर सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, लाजवाब शब्दों को जब भी आते हैं पैनल पर रखते हैं, बहुत ही अति सुंदर। वाह, क्या बात है। इसी क्रम में आपको ले चलता हूं साथियों क्लोजिंग पार्ट की तरफ। और क्लोजिंग पार्ट लेने से पहले 2 शब्द, जीवन में सबसे कठिन और
जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को समझ नहीं पाते। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लोजिंग पार्ट लेने के लिए गुरुकुल में आ रहे हमारे शिवाचरण बेहरा सर और आप होस्ट बने हुए हैं गुरुकुल में, तो क्लोजिंग का पार्ट निभाने के लिए आपका हृदय से वेलकम है, स्वागत है। मोस्ट वेलकम शिवाचरण बेहरा सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। शिवाचरण सर, आपको होस्ट थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गुरुकुल के सभी लीडर्स तथा हमारे जितने भी लीडर्स हैं हम लोग के यहाँ सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम शिवचरण बेहरा है और मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और आज हम लोग का ओडिशा का स्थापना दिवस है, इसलिए हम सभी को हार्दिक शुभेच्छा शुभकामनाएं देता हूँ ओडिशा की तरफ से। आज का जो ट्रेनिंग गुरुकुल के माध्यम से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो सभी का मन भाता है और सभी यहाँ से अच्छी अच्छी बातें सीखने पाते हैं। आज हम लोग के जो ट्रेनर थे चतुर्वेदी सर, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग का संगठन के बारे में बताएं। संगठन क्या होता है, संगठन की नियम क्या है, संगठन की प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको कैसे हम लोग को संचालन करना है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं और अच्छी तरह सब कोई को भी पता चल गया कि एक्चुअली संगठन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं और कैसे संगठन को आगे बढ़ाएंगे। सभी को विचार विमर्श करने का जो तरीका होता है वो सभी कुछ क्लियरली और सरल भाषा में समझा दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस गुरुकुल का ये में, और ये जो हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उसको हम लोग किस तरह से आगे लेके जाएंगे, ये सभी का मन में एक विश्वास होना चाहिए। सभी जो हम लोग का आज 5 अंगुली का जो मुट्ठी बनाने का जो मतलब एक तरीका बताए, अगर हम पांचों अंगुली अगर मुट्ठी बन के एक साथ अगर हम लड़ेंगे तो संगठन को हम लोग बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और संगठन को हम लोग मजबूत बना सकते हैं। ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के जो हम लोग को मन में थोड़ा सा डाउट है उसको हम लोग लड़के अपना सकते हैं और हम किसी को इस कंपनी को जो एमडी है, सीईओ है, जो हम लोग का केडी प्रतापन सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो कि जिस तरीके से वो अपना कंपनी को चला रहे थे, जिस तरीके से हम लोग को कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें आज 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1,82,00,000 का जो एक ठो मतलब अपना जो कंपनी का जो एक ठो ये होता है जो शक्ति होता है उसको प्रदर्शित कर दिए थे कि 1,82,00,000 यहाँ पर जुट गए थे और अपना कंपनी को आगे बढ़ाते बढ़ाते ले चल रहे थे। तो इसी तरह ये संगठन की पावर ही था जो 1,82,00,000 को छू गया था। बहुत ही अच्छा लगता है इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को मैं
इसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ये इसके माध्यम से हम लोग जिस उद्देश्य से, जिस आस्था के ऊपर विश्वास रख के जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम लोग पूरी तरह से कामयाब करेंगे और पूरी तरह से इसको बरकरार रखेंगे। और भी हमारे जो अभी आए हैं हम लोग को डीके सिन्हा सर, वो भी बहुत अच्छी बोलते हैं और अच्छी तरह से कैसे संगठन के बारे में अपना जो विचार रखें, बहुत ही अच्छा लगा। प्रिया साइकिल में भी आए, वो भी अपना तरीके से अपना जो दृष्टिकोण है उसी के हिसाब से वो भी बहुत अच्छी तरह से बोले। और जितना भी हम लोग को यहाँ पर एक से एक लीडर हैं, एक से लीडर हैं, जिस इस संगठन के आगे आगे कैसे लेके जाएंगे, इनका जो सोच है, जैसे हम लोग का गुरु कुलदीप सर, कुलदीप सिंह कुंदे सर, राम लखन सर, हितेश मुंशी सर, विश्वजीत सिंह सर, और हम लोग का मातृशक्ति में से बहुत अच्छी अच्छी आते हैं। और मातृशक्ति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, आगे उनको स्थान देने के लिए हम लोग का जो प्रयास है, और हम लोग आज जैसे हम लोग का नवरात्रि का 3 दिन का जो ये है, सब मातृशक्ति का ये से हम लोग जो पूजन करते हैं, जो ये करते हैं, तो इसीलिए हम लोग का जो संस्था है, हम लोग को मातृशक्ति के ऊपर फास्ट हम लोग ये देते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हीं को जो हम लोग का इस उनका जो मतलब जो चाहिए, उनको कैसे अपना परिवार के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये जो हम लोग का विश्वास है, हम लोग का जो उनको आगे ले जाने का जो प्रेरित करते हैं हम लोग, तो बहुत बहुत इस गुरुकुल के माध्यम से जो हम लोग दे पा रहे हैं, हम लोग तो इसीलिए गुरुकुल को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि यहाँ पर जितना भी आए सब साधु साधुवाद हैं, और सभी इसके प्रति जो अपना आस्था दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मैं सभी को नमन करता हूं। और इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सभी को मैं आशा करता हूं सबको इसमें आगे बढ़ने के मदद करें। और बहुत अच्छा लगता है, गुरुकुल के माध्यम से बहुत सिखाया जा रहा है हम लोग को। ऐसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन समय का जो हम लोग को रखा गया है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इतना मैं मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू हमको बुलाने के लिए, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, वाह शिवाचरण बेहरा सर, क्रमबद्ध तरीके से अपनी बातों को रखते हुए, वाह ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही लाजवाब। समय को देखते हुए बस बोलना चाहूंगा कि बीता हुआ कल आपके और हमारे दिमाग में है, बीता हुआ कल आपके और हमारे दिमाग में है, और आने वाला कल आपके और हमारे हाथ में है। मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ में आशीष बचन के लिए बुलाना चाहूंगा और आप सभी को ले चलता हूं छतरपुर की तरफ, जहां से विराजमान हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, और कहते हैं इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। वाह ग्रेट, ऐसे गुरु हमारे मंच पर विराजमान हैं। तो आशीष बचन के लिए मैं मोस्ट वेलकम करता हूं सर जी आपका, कि आप
गुरुकुल में आए और अपनी बाड़ी को रखें। मोस्ट वेलकम सर जी। मोहम्मद हसन सर, ग्रेट गुरु। वेलकम वेलकम सर, सर आप। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरीश। और आज सुबह की शुरुआत हमारे गणेश वंदना के साथ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर आते हैं। और आज की एक बहुत शानदार हमारा मीटिंग, और बहुत शानदार मीटिंग का आगाज उनके द्वारा होता है। और बहुत शानदार मीटिंग आज हमारा हुआ है। और उसके लिए हमारे आज की मीटिंग के होस्ट हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर। उनकी होस्टिंग बहुत शानदार, और उसमें उनका जो गणेश बन उसको लेकर, स्तुति को लेकर उनका जो दो लाइन होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मंच का संचालन किया। और इसके बाद आते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर। और आज उन्होंने एक सबसे पहले एक बात बोली थी दोस्तों, आपको ध्यान रखी होगी आप सबने, कि जब जीवन में कभी मौका आता है तो मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए, भुनाना है। और जो व्यक्ति मौके को भुनाता है वही व्यक्ति सफल होता है। तो आज मैं बता दूं, सर ने आज जो अपना ट्रेनिंग का पार्ट रखा है, इसमें सर को जो है आज जो मौका मिला है, सर ने उस मौके को बखूबी भुनाया है। उसको सर ने दिल से आज भुनाया है। और इसमें आज सर ने जो अपना योगदान रखा है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज उन्होंने जिस विषय पर बात रखी है वो हमारे बिजनेस की बुनियाद है। क्योंकि हमारा जो ये सेक्टर है, जिस सेक्टर में हम वर्क करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री, हालांकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारा ई कॉमर्स बेस एफिलिएट मार्केटिंग, जिसे हम मर्केंटाइल सिस्टम बोलते हैं, इसके अंदर में वर्क करता है। पर दोस्तों कोई कुछ भी कहे, पर हमें काम तो अपना, अगर आगे बढ़ना है तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में हमारा जो नेटवर्क बेस्ड काम होता है वही हमें करना होता है। और उसके लिए एक संगठन की जरूरत होती है। बगैर संगठन के, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपके घर का भी एक संगठन होता है, आपके परिवार का भी एक संगठन होता है, आपके समाज का भी एक संगठन होता है, और आपके जो है पार्टी का भी एक संगठन होता है, आपकी संस्था का भी एक संगठन होता है, और देश का भी एक संगठन होता है। और एक संगठित देश ही उन्नति करता है। इस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा संगठित होना कितना जरूरी है। और उसको आज हमारे ग्रेट सर ने हम सबको बहुत शानदार तरीके से संगठन की शक्ति को समझाया। हमारी एक उंगली किसी काम को करने में सक्षम नहीं होती है, पर जब हमारी पांचों उंगली मिलकर संगठित होती हैं तो वो मुट्ठी का काम करती हैं, वो पूरी एक हाथ का काम करती हैं। और जब हम मिलकर करते हैं तो एक बड़े से बड़े काम को हम अंजाम देते हैं। और उसका उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सबको दिया। जो हमारा दही हांडी का प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर में अगर हम उस दही हांडी तक पहुंचना चाहते हैं और उसको फोड़ना चाहते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उस दही हांडी तक नहीं पहुंचने में सक्षम होता है। वहां पर हमारा यूनिटी वर्क करता है। हम अपने लोगों का, अपने नेटवर्क का पूरे विश्वास के साथ में, ऐसा नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा कर लिए खड़े हो गए। अगर एक पिलर भी हमारा नीचे का मिस होता है तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। पर जब हमारा एक पहले एक यूनिटी होता है, और उस यूनिटी में हमारा पारस्परिक व्यवहार और हमारे विचारों की क्षमता और हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास जो होता है, वो हमें यहाँ पर एक बड़ा घेरे के अंदर में एक मानव श्रृंखला बनाकर, और हम उसको जो है जब दही हांडी लक्ष्य बनाकर
और एक के ऊपर एक के साथ में वहां पर 50 फीट और 70 फीट की ऊंचाई और 100 फीट की ऊंचाई पर भी अगर हमारा वो लक्ष्य है दही हांडी के रूप में होता है, तो वहां पर भी जो दही हांडी के जो युवक होते हैं, कलाकार होते हैं, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। और उसमें दर्शाता ये है कि उन लोगों के बीच में कितनी अच्छी यूनिटी है, कितनी अच्छी इनकी एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना है। एक व्यक्ति 100 फुट ऊंचे सिर्फ इसलिए चला जाता है कि उसको मालूम होता है कि मेरे साथी मेरे साथ में है और मैं ऊपर में हूँ। अगर नीचे का कोई एक व्यक्ति मिस होगा तो वो 100 फुट ऊपर से नीचे आएगा, उसका क्या हाल होगा। पर वो विश्वास उसके साथ जुड़ा होता है अपने दोस्तों के प्रति, अपने संगठन के प्रति, अपनी यूनिटी के प्रति। तो ये हमें दर्शाता है हमारे संगठन में सामंजस्य का कितना बड़ा महत्व होता है। हमें एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे के विचारों को समान अपने विचारों के साथ में आगे बढ़ना हमारी संगठन की शक्ति को दर्शाता है। हम संगठन भी बनाए हैं और हमारे विचार अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं, तो हम संगठन की ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। तो ये आज हमारे ग्रेट सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ बताया, संगठन के फायदे भी बताए और संगठन की बहुत सारी कमजोरियां भी गिनाई कि अगर हम संगठन के साथ में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारा संगठन कमजोर भी होता है। मैं उस पर बिंदुवार तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। और हमारे ग्रेट ग्रेट आज की होस्टिंग में, आज की ट्रेनिंग में हमारे जो साथी आए हैं उसमें हमारे अशोक सर का कुछ नेटवर्क का इशू हुआ, वो लेफ्ट हो गए। तो हमेशा इस पैनल पर एक्शन मोड में रहने वाले हमारे ग्रेट लीडर, इसीलिए ही आज इन्होंने उस संगठन के अंदर में इतना महत्वपूर्ण अपना जगह बनाया है। और ये हर एक व्यक्ति के लिए लाजमी है अगर हम सब चाहते हैं तो। हमारे आरपी भास्कर सर, जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका अपना साथी हमारा आज का को होस्ट मेंबर मीटिंग से लेफ्ट हो रहा है या हो चुका है, उन्होंने तुरंत ही देर ना करते हुए और अपनी संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली। आज की होस्टिंग का संचालन उन्होंने खुद ऊपर आके आगे आकर लिया और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आगे के पार्ट को संचालित किया और बहुत शानदार शब्दों के साथ में वो जब भी आते हैं पैनल को सजाते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर के शब्दों को, उनकी मीटिंग को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने संचालन के शब्दों में यहाँ पर संबोधित किया। और हमारे आज के जो सेकंड पार्ट हमारा होता है जिसमें हम अपने ग्रेट ग्रेट लीडरों का यहाँ पर स्पेशल स्पीच और शेयरिंग में आते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी मातृशक्ति, नमन करता हूँ मैं उनको कि हमारी प्रिय सैगल मैम आती हैं और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आज की मीटिंग को लेकर अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और हमारे डीके सिन्हा सर आते हैं और इन्होंने भी शेयरिंग के अंदर में अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है। और हमारे उड़ीसा से बेहरा सर आते हैं और वो अपना आज के क्लोजिंग पार्ट के अंदर में बहुत अच्छे से आज रखते हैं अपनी बातों को, हम सबको अपनी बातों से यहाँ पर बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं दोस्तों। तो इस सबका अपना योगदान और आज हम सब लोग मिलकर इस संगठन की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव सभी लोग आते हैं, किसी का कभी कोई स्वास्थ्य इशू हो सकता है, कभी नेटवर्क इशू हो सकता है, तो कभी कोई नहीं आ पाता है। तो हम सबको यहाँ पर संगठन में उसी शक्ति के साथ में, उसी जिम्मेवारी निर्वहन के साथ में आगे आना होता है दोस्तों। आपको कभी भी किसी स्थिति में अपने संगठन को कमजोर नहीं होने देना है। संगठन के साथ में मेरी अपनी कुछ अपनी भावनाएं हो सकती हैं, विचार हो सकती हैं, पर में जब संगठन की बात आती है, सिस्टम की बात आती है, हायरार्की की बात आती है, तो वहां पर फिर मेरी अपनी कुछ जो बातें हो सकती हैं, विचार हो सकता है, वो वहां पर सेकंड हो जाता है और फर्स्ट मेरे लिए संगठन होता है और सिस्टम होता है। इसलिए कोई भी बात हो सकती है एक दूसरे के प्रति, पर हम जब संगठन की बात आएगी और संगठन को मजबूती को लेकर आगे बढ़ने के लिए बात आएगी, तो मैं हमेशा संगठन के तरीके से ही, सिस्टम के तरीके से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहूंगा।
और जब इस भाव को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा संगठन मजबूत होता है और हमारा संगठन और जिस उद्देश्य को लेकर हमारा ये संगठन है, वो अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल होता है। तो आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा इन उद्देश्यों को लेकर और हमने यहाँ पर संगठन की शक्ति को और संगठन के आज के नियमों को और उसके सिद्धांतों को और उसके जो है हमें कुछ विशेषताएँ होती हैं, उनके बारे में भी हमने आज हमारे ग्रेट ट्रेनिंग के माध्यम से सुना। उसके लिए हम आज के ट्रेनिंग के लिए, आज की होस्टिंग के लिए, स्पेशल स्पीच शेयरिंग, क्लोजिंग के लिए और हमारे साथी सभी साथियों के आज हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग को समापन के पहले हमारे परमपिता परमात्मा ने आज हम सबको जो मौका दिया, हम इस मीटिंग को कंडक्ट किए मिलकर, उसके लिए हमारे परमात्मा का हम लाख-लाख धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारी संस्था को, क्योंकि हमारी संस्था नहीं होती तो हमारा संगठन नहीं होता, संगठन नहीं होता तो हम सब आज इस 14-15 महीने से इस संगठन के साथ में इस मंच पर नहीं होते। तो हम ऐसी संस्था को नमन करते हैं जिन्होंने आज हमें एक सोच दी है, एक मौका दिया है और उस मौके को बनाने का जो आज संगठन के अंदर में हमें जो सीखने को मिला, वो सब हम उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सबको वो मौका मिलेगा हमारी संस्था के द्वारा और हम सब लोग उस मौके को ज़रूर भुनाएँगे अपनी-अपनी लाइफ़ में और उसका माध्यम हमारे लिए है, हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया। तो मैं ऐसी संस्था को कोटि-कोटि नमन करता हूँ, संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस संगठन को, संगठन के बनाने वाले सभी उस 10 पिलर को और उनके जो है हमारे संस्थापक मिस्टर कुलदीप सर को और हमारे सभी गुरुदेवों को और पैनल पर हमारा ये जो संगठन के माध्यम से संचालित हो रहा हमारा ये गुरुकुल है और इस गुरुकुल के अंदर हमारे बनने वाले सभी साथियों को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। मातृ शक्तियों को स्पेशल कोटि-कोटि नमन करता हूँ क्योंकि अभी हमारा नवरात्र चैत्र न नवरात्र का जो पर्व अभी चल रहा है, हम अपने सभी मातृशक्ति के लिए उनके प्रति आदर सम्मान के साथ में उनको हमेशा फर्स्ट यहाँ पर अपने संगठन में भी उनको बनाए रखने के लिए उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं क्योंकि हमारी मातृशक्ति ही हमारी जननी होती है, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज का मीटिंग सबके लिए बहुत ख़ास रहा और स्पेशल हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर बहुत ही अपने शब्दों की बातों के बहुत धनी हैं, उनकी आवाज़ में वो पैनापन होता है, एक-एक शब्द उनका क्लियर होता है और आज मीटिंग में हमारा लास्ट में आरपी सर का होस्टिंग और अरविंद सर का ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब रहा। उसके लिए मैं सर को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के मौके को वाक़ई में अच्छी तरीके से बनाया है। तो मैं अपनी बात को रोकता हूँ सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेलकम मिस्टर अशोक सॉरी आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर। ग्रेट सर जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाह, लाजवाब आशीष वचन आपके माध्यम से हम सभी को मिला, बहुत ही ग्रेट। और अपनी बातों को रखा, सबको समाहित करके रखा। सो समय को देखते हुए मैं साथियों जितने भी गुरुकुल में विराजमान हमारे मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति हैं, सभी को नमन करता हूं और हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करते हुए वो सभी मेंटर्स जो एक निगाह से एक रास्ते पर विश्वास करके एक समूह के रूप में देख रहे हैं, एक संगठन के रूप में देख रहे हैं, सबको नमन करता हूं। और जैसे हमारे रितेश मुंशी सर ने बहुत ही लाजवाब सुंदर एक गाना गाया था, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। साथियों वो दिन आने वाला है, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो साथियों, हम सभी कामयाब होने वाले हैं। ये सामूहिक संगठन में जुड़े हुए एक साथ चलने का भगवान से प्रार्थना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूट का ऑप्शन दें। हम सभी जय जय हरिश जय जय बोल करके नारे के साथ में वाइंड अप करेंगे। जय जय हरिश, जय जय हरिश। लव यू हरिश, जय जय हरिश सर। अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दें। जय हरि, जय हरि, जय 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 हरि, जय हरि, जय जुग हरि, जुग जय रहे जय हरि, जय हरि। जय 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 हरे, जय जय हरे। पटेल सर मीटिंग को वाइंड अप करें सर। रामलखन पटेल सर।